हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ई तक्षशिला क्लासेस। माय नेम इज़ वसुंधरा ठाकुर एंड आज हम बात करने वाले हैं CDS 2 2024 के आपके स्टडी प्लान के बारे में। तो इस सेशन के हेल्प से हम लोग थोड़ा सा ना एक माइंड मैपिंग करेंगे, किस प्रकार से हमें पेपर को अप्रोच करना है, क्या हमें स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, क्या हमें ज़्यादा करना है, क्या हमें कम करना है, किस चीज़ को ज़्यादा फोकस दे, किसको छोड़ सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, यहाँ मैं किसी पर्टिकुलरली सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, बट जनरली इन डेली लाइफ जो आप छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपका फोकस बना रहे और आपका जो एक CDS क्लियर करने का जो सपना है या एम है वो जल्दी से पूरा हो जाए। ठीक है, आप ये भी चेक कर सकते हैं कि चैनल पे रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाली है टॉपर्स टॉक, उसका एपिसोड 1 जो है वो लाइव हो गया है। इट इज़ विद अनुष्का श्रीवास्तव, सो शी वाज वन ऑफ अ रीसेंट स्टूडेंट्स जिनका CDS 1 जो है वो क्लियर हो गया है। तो आप देखिए, उससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगा कि कैसे हमें क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या आपको आइडियाज़ भी मिलते हैं कि बाकी लोग कैसे पढ़ रहे हैं, तैयारी का सोर्स क्या है क्या नहीं है, एवरीथिंग। तो आज हम बात करते हैं स्टडी प्लान की। सबसे पहले देखिए, हम बात करेंगे आपके प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं, डेली रूटीन क्या है, आपके अंदर मोटिवेशन कैसे आएगा, इन सब चीज़ों की हम धीरे धीरे बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि देखिए, बहुत सारे बच्चे स्ट्रगल इसीलिए करते हैं बिकॉज एक स्टडी प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है, एक रूटीन सेट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मैक्सिमम बच्चों का लाइफ में प्रॉब्लम यही है कि उनके पास कोई रूटीन नहीं है ना। इसीलिए भी हम स्ट्रगल करते हैं एक रिजल्ट को अचीव करने के लिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे यही सब बातें। हम आपको मैं आपको सिर्फ एक स्टडी प्लान नहीं दूंगी, बट कुछ ट्रिक्स भी ऐसे बताऊंगी जिससे आप अपने डे को कैसे कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, पढ़ने का मतलब, पेपर क्लियर करने का मतलब सिर्फ हमने पढ़ना नहीं है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें करना है अपने सारे काम जो जो हमें इंपॉर्टेंट लगते हैं, जो जो हमें अच्छे लगते हैं। ये नहीं कि आप 24 में से 22 घंटा पढ़ रहे हो, नहीं, उस पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। लिमिटेड पढ़िए, पर जो भी टाइम पढ़ाई में लगा रहे हैं वो टाइम जो है बिल्कुल बर्बाद नहीं होना चाहिए। वो जो भी आपका टाइम आप दे रहे हो, चाहे वो दिन के 7 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे या शुरुआत में 2 घंटे, वो प्रोडक्टिव होने चाहिए, वो ऐसे वेस्ट नहीं होने चाहिए। राइट, तो इस सेशन में वही सब बातें कि कैसे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टिप्स, ओके, विच विल वर्क इन एवरी फील्ड। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टिप्स विच हैव बीन ट्राइड एंड टेस्टेड। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये किसी भी लाइफ के आपके सिनेरियो में, एस्पेक्ट में आपको काम दे सकती हैं। इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट यही फॉलो करना है। राइट, और लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, पोस्टपोन करते रहते हैं चीज़ों को कि यार देखी जाएगी, कर लेंगे, कल कर लेंगे। कल करते करते जून से सितंबर आता है, पता भी नहीं चलता। राइट, और जितने भी ये टिप्स मैं आपको दूंगी या इस वीडियो में हम देखेंगे, ये सब चीज़ें लोग आजमा चुके हैं। सबसे पहले हम अपनी प्रॉब्लम्स को टैकल करते हैं। देखिए, कहीं पहुंचने के लिए ना पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें दिक्कत कहाँ आ रही है। हम बात करते हैं हमारी कुछ प्रॉब्लम्स की। 3 प्रॉब्लम्स जो है वो मेन है, 3 तरह की प्रॉब्लम्स मैं कहूँगी। फर्स्ट लेयर कंट्रोलेबल प्रॉब्लम्स जिनका कुछ सोल्यूशन है, अनकंट्रोलेबल या नॉन कंट्रोलेबल प्रॉब्लम्स जो आपके हाथ में नहीं है, जिसका आप कुछ नहीं कर सकते। एंड द थर्ड इज सेल्फ मेड, जो आप खुद अपने लिए क्रिएट करते हो। ठीक है, कंट्रोलेबल अगर मैं बात करूं तो देखिए, सबसे पहले हमारी हैबिट्स, इनको हम बदल सकते हैं। अगर हमें लगता है कि यार मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहा या उठ पा रही, या मैं रात नहीं पढ़ पाई, तो वो आपकी प्रॉब्लम है, वो आपकी हैबिट है कि आपको दिन में 10-10 घंटे सोने की आदत पड़ी हुई है। ठीक है, ये प्रॉब्लम कंट्रोलेबल है। ठीक है, ये आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट, बहुत बच्चों को होता है कि यार टाइम नहीं मैनेज होता, पेपर तो सारा अटेम्प्ट कर लेता हूँ पर 2 घंटे में नहीं कर पाता, तो वो किसका फॉल्ट है, वो आपको ठीक करना पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पा रहा, कॉन्सेंट्रेशन कैसे बनेगा, ये चीज़ हो सकती है। आपके पास बहुत सारे हेल्प करने के लिए आपके पास सेशंस है, वीडियोज़ हैं, जिनमें आप देख सकते हो लोगों को कैसे कैसे मेडिटेशन और योगा के थ्रू हेल्प मिली है अपनी कॉन्सेंट्रेशन और फोकस बढ़ाने में। ठीक है, स्लीप शेड्यूल भी एक कंट्रोलेबल प्रॉब्लम है। अगर आपको कुछ दिन लगेंगे, एफर्ट लगेगा उसको ठीक करने में, पर ऐसा नहीं है कि वो कभी ठीक नहीं हो सकता। और सोशल मीडिया भी एक कंट्रोलेबल प्रॉब्लम है। आपको लगता है आप बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप अपने टाइम को ब्रेक कर लो कि यार ठीक है, मैं 10 मिनट्स ही चलाऊंगा। 10 मिनट्स करके, ये नहीं कि आप दिन में 100 बार चला रहे हो, बट आपको उसको ब्रेक करना पड़ेगा। ये चीज़ें डूएबल है। नॉन कंट्रोलेबल प्रॉब्लम वो आ जाती है बेटा जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते, जो आपके हाथ में है ही नहीं। जैसे फैमिली प्रॉब्लम है कईयों के घर में, ठीक है,
कुछ भी हो सकता है, फैमिली प्रॉब्लम में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, उसमें इमोशनल क्राइसिस भी हो सकता है, कोई दुर्घटना भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसमें आपका कोई हाथ नहीं है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। उस वजह से अगर आपकी तैयारी रुकती है या पीछे रह जाती है तो दैट इज़ नॉट योर प्रॉब्लम, दैट यू कैन नॉट, इट इज़ समथिंग विच यू कैन नॉट डील विद, विच यू कैन नॉट हैंडल। डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम, बहुत बच्चों को लगता है कि मैंने इतना पढ़ा, पेपर मुश्किल आया, वो भी आपके हाथ में नहीं है। आपको सिर्फ मेहनत करना है। पेपर अच्छा आएगा, बुरा आएगा, इजी टफ आएगा तो कट ऑफ उस हिसाब से चेंज होती रहेगी, हो सकता है आपका नंबर लग जाए। वेदर, अब वेदर मैंने क्यों इंक्लूड करा है यहाँ पे? देखो बहुत बच्चों को ऐसे होता है यार इतनी ठंड है कौन पढ़े, इतनी गर्मी है कौन पढ़ाई करेगा, है ना। मेरे घर में तो मतलब एसी नहीं है, मेरे पीजी में या मेरे रूम में यहाँ तो एसी नहीं है, कूलर में कैसे पढ़ाई करूँ, कूलर नहीं है, फैन में कैसे पढ़ाई करूँ। ये सब प्रॉब्लम्स जो है ये मैं ये नहीं कहूँगी कि क्योर हो जाती है, ठीक है, बहुत सब अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी बच्चे चीज़ें करते हैं, लेकिन जहाँ हम बात करते हैं ना कि यार आज बहुत गर्मी है कैसे पढ़ाई करूँगा मैं, या आज मैं कैसे पढ़ाई करूँगी, आज तो इतनी ठंड है यार सो जाते हैं, आज तो बारिश हो गई, मौसम अच्छा हो गया, चलो सो जाए, ये चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, लेकिन इससे आपको घबराना भी नहीं है। सेल्फ मेड प्रॉब्लम्स क्या होती है? अब जो चीज़ें हम खुद के लिए बिगाड़ देते हैं, जैसे हमारी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स। देखो आप जितना ज़्यादा जंक खाओगे ना आपका दिमाग भी जंक होता रहेगा, ठीक है। आप सारा दिन अगर सोचो कि मैं चिप्स कुरकुरे पे जिंदा रह लूँगा या रह लूँगी, कोक पी के फैंटा पी के मेरा टाइम निकल जाएगा, काम हो जाएगा, तो ये आपकी बहुत गलत सोच है। जब तक आपका माइंड उस नॉलेज को अब्जॉर्ब करने के लिए कुशन नहीं बना पा रहा है ना, और वो जंक अगर है वो तो उस कुशन को खराब कर रहा है, तब तक आप नहीं कर सकते कुछ भी। ये मैं सिर्फ सीडीएस की लाइफ की एक जनरल बात कर रही हूँ कि बहुत लोगों को ये अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, इट इज़ वेरी कॉमन दीज डेज। हर दूसरे तीसरे बंदे को जो है वो उल्टा फुल्टा खाने की आदत पड़ी हुई है, चिप्स कुरकुरे, एक्सट्रीम स्वीट, बहुत कुछ, उसको रोकना चाहिए। ये चीज़ें ऐसी है जो हमने खुद के लिए, हमारी टेस्ट बड्स पे हमारा कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। तो आप जितना हेल्दी खाने की कोशिश करेंगे ना, आपकी बॉडी भी आपको सपोर्ट करेगी, आप लाइट फील करेंगे तो आपका पढ़ने का मन करेगा। अगर आप सारा दिन खा खा के आपको लगेगा कि बस क्या ही पढ़ना, जितना खाओगे उतनी नींद आएगी, और गर्मी के दिनों में तो वैसी नींद बहुत आती है, ठीक है। ओवर थिंकिंग, हर बात को ओवर एनालाइज करना छोड़ दीजिए। ये सोचना कि मैं क्या, मेरा क्या बनेगा, उसका हो गया मेरा नहीं हो पाया, नहीं। व्हेन गॉड ओपन्स, लाइक व्हेन गॉड शट्स वन डोर फॉर यू, ही विल ओपन 20 अदर्स। द प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट रियलाइज इट देन, हमें तब नहीं रियलाइज होता। तो ओवर एनालाइज, ओवर थिंक करना बंद कर दीजिए चीज़ों को लेके। देखिए जो आपकी मेहनत में अगर पूरी सच्चाई है, अगर आपके एफर्ट्स में पूरा ऑनेस्टी है, तो अगर पेपर नहीं भी होता ना तो उसका मतलब है भगवान ने इसके लिए कुछ बेटर लिखा है आपके लिए। ये मत सोचना कि मतलब अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं तो किसी लायक हूँ, पर शर्त ये है कि आपके ऑनेस्ट एफर्ट्स होने चाहिए, ठीक है। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, अब देखिए रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, बहुत सारे बच्चे हैं, यंग एज है, ठीक है, हर बंदा किसी न किसी के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व भी होता है। वो चीज़ें अगर आपकी लाइफ को इजी बना रही हैं तो ठीक है, लेकिन अगर वो चीज़ें आपकी लाइफ को एक अलग टेंजेंट पे, एक अलग एंगल पे लेके जा रही हैं, तो यू माइट नीड टू रिकन्सिडर थिंग्स। रिलेशनशिप होना ना होना कोई गलत बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। आई विल नॉट से कि आप मतलब इन चीज़ों में मत करो, है ना। कई बच्चे होते हैं ना, बोर्ड एग्जाम्स हैं यार हम ब्रेकअप कर लेते हैं, पेपर है मेरा, मेरे से बात मत करना, ऐसी बात नहीं है। आप अगर लाइफ में बैलेंस स्ट्राइक करना जानते हैं ना, आपसे बेहतर इंसान ही हुई नहीं है। इफ़ यू कैन स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन एवरीथिंग इन योर लाइफ, then I don't think you need to rely on any other thing for your happiness or for help. Relationship problems self made होती हैं, ठीक है। आपको अगर लगता है कि अगर आपका बिल्कुल ही तैयारी ख़राब हो रही है इस चीज़ की वजह से कि आपको घूमने जाना पड़ रहा है, आपको फ़ोन पे भी बात करनी है 1.5 घंटा, 3 महीने की बात है, मेक योर पार्टनर अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है। कल अगर ये नहीं रहेगा तो तुम भी नहीं रहोगे भाई, सीधी सी बात है, राइट। तो आप पहले तो काउंसिल करिए अपने साथ वाले को, जैसे आप खुद का मन प्रिपेयर करते हैं ना, सामने वाले का मन प्रिपेयर करिए कि भाई देखो आई एम गोइंग टू गो थ्रू दिस जर्नी एंड आई विल हैव टू डू। मोस्ट ऑफ द पीपल हु हैव क्लियर्ड CDS, आई नो, और एनी अदर डिफेंस एग्जाम, दे हैव थ्रू आउट दे हैव बीन इन अ रिलेशनशिप। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पेपर आने से पहले बोल दिया कि नहीं नहीं चलो भाई टाटा बाय बाय, मेरे को ब्लॉक कर दो, मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूँ क्योंकि मेरा पेपर आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। बी अ सपोर्ट सिस्टम टू द अदर पर्सन, ओके, एंड ऑल्सो आस्क very politely to the other person to do the same for you. If that person is not able to give that to you, then I think you should consider all the things that are involved, right? But these problems are something which can be
डिस्ट्रॉयड. दीज आर द प्रॉब्लम्स विच कैन बी डिस्ट्रॉयड. आप ऐसा नहीं है कि आप बन गई तो अब आप कुछ नहीं कर सकते इसमें. ठीक है. सो 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स दैट यू फेस इन योर डेली लाइफ, दैट इज कंट्रोलेबल, नॉन कंट्रोलेबल एंड सेल्फ मेड. राइट. नाउ व्हाट टू डू विद योर डेली रूटीन. वेट, सबसे पहले तो यहाँ पे ना डेली रूटीन है. सबसे पहले अपने टाइम को 3 इक्वल पार्ट्स में बांटिए. हॉबीज, स्लीप और वर्क. हॉबीज, स्लीप और वर्क. इससे मेरा क्या मतलब है कहने का कि देखिए काम करना तो है ही है, आपने पढ़ना तो है ही है. वर्क से हमारा मतलब है पढ़ाई. मैंने बताया ये रूटीन हर जगह अप्लाई हो सकती है. तो वर्क तो आप करो, पढ़ाई तो आप करो, उसके अलावा सोना मत छोड़ो. बहुत बच्चे सोचते हैं सोएंगे नहीं, 5-5 घंटे सो रहे हैं बस दिन में. अरे ह्यूमन बॉडी नीड 7 to 8 hours ऑफ स्लीप. इफ यू कैन नॉट गिव दैट टाइम टू योर बॉडी टू रिलैक्स एंड रिटेन वॉट एवर यू हैव स्टडीड, इट विल नॉट गिव इट बैक टू यू. फिर तो आप बस ऊपर से रीड कर रहे हो और आप समझ कुछ नहीं रहे हो. तो जो आपने ऑब्जॉर्व किया है उसको रिटेन करने के लिए बॉडी को टाइम तो दो. वो कब मिलेगा टाइम बॉडी को? नींद में, व्हेन यू आर स्लीपिंग. हॉबीज को मत छोड़िए. अगर आपको बुक पढ़ने का शौक है पढ़िए, पर उसको ऐसे मत पढ़िए कि मतलब आप बस रीड कर रहे हो. उसको ऐसे पढ़ो कि आप कुछ समझ रहे हो, कुछ सीख रहे हो. आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाएगी. अगर आपको पेंटिंग करने का शौक है ज़रूर करिए, आधा घंटा निकालिए उसके लिए. अगर आपको कोई गेम खेलने का शौक है निकालिए आधा घंटा उसके लिए. डोंट स्किप योर रूटीन, डोंट स्किप योर हॉबीज जस्ट कि आपको बस कुछ पेपर ही निकालना है. अरे CDS डिफेंस एग्जाम्स, दे आर एन अमलगमेशन ऑफ अ पर्सन्स माइंड एज वेल एज हिज कैपेसिटी और इंटेलेक्ट. आई कैन से सिर्फ पढ़ाई करोगे तो यहाँ पे कोई आपका स्कोप नहीं बनेगा. आपको और चीज़ों में भी आगे रहना पड़ेगा. ठीक है. पढ़िए इसको, देखिए. डिस्ट्रीब्यूट योर टाइम इन 3 इक्वल पार्ट्स. यू कैन कस्टमाइज योर टाइम एज पर योर कन्वीनियंस. आपको जैसा सही लगता है वैसे आप कर सकते हैं. हर टाइम जो है, हर एक जो घंटे आपने बांटे हैं वो आपके इक्वली इन सब कामों में लगे रहने चाहिए. आइडियल रूटीन कहता है कि भाई हर काम को बराबर टाइम मिलना चाहिए. ऐसा नहीं कि खाने का टाइम नहीं है जी, सोने का टाइम नहीं है, या फिर कईयों का पढ़ने को ही टाइम नहीं हो रहा है. फिर वो एक आइडियल रूटीन नहीं है, फिर वो बस एक टाइम पास है. ठीक है. अगर आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए कर रहे हो उस तरीके से उस सब्जेक्ट को भी आपको पर्टिकुलर टाइम देना पड़ता है. लेट्स टॉक कितना हमें टाइम देना चाहिए. देखिए इंग्लिश की मैं बात करूँ तो अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बढ़िया सब्जेक्ट है. 60+ मार्क्स तो बहुत ईजिली आ सकते हैं. मैं एक बिलो एवरेज बच्चे की बात कर रही हूँ, उसको इतना एफर्ट डालना चाहिए. 1 घंटा आपको लगातार हर रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ग्रामर की, और 1 घंटा आप रीडिंग में अपने आप को डालिए. चाहे वो न्यूज़पेपर है, चाहे वो बुक है. बहुत बच्चों को रीडिंग बोरिंग लगती है, पर कुछ नहीं कर सकते जब तक आपको करें. आप शौक से पढ़ेंगे, बुक्स भी आपको अपनाएंगी. अगर आप सोचेंगे टाइम पास है, मैं बोर हो रहा हूँ, बुक आपको कभी नहीं अपनाएंगी. GS सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट आता जा रहा है आज के टाइम में. 2 घंटा मिनिमम जनरल स्टडीज़ को देना ज़रूरी है, और उसके साथ साथ अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करना भी ज़रूरी है. मैथमेटिक्स जिन बच्चों के पास है उनको सबसे पहले तो ये है कि आपको प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट है, ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, फिर प्रैक्टिस आनी चाहिए. हर कॉन्सेप्ट के साथ प्रॉब्लम सॉल्व करना ये भी ज़रूरी है. इस सब के बाद बचता है टाइम रिवीजन का. बहुत बच्चों को लगता है रिवीजन में क्या ही करना है, भाई कर लेंगे आराम से. इस माइंडसेट को चेंज करना है, इस माइंडसेट से निकलिए. एक्स फैक्टर क्या है आप में? वो क्या चीज़ है जो आपको दूसरों से बेहतर बनाती है? व्हाट गिव्स यू एन एज ओवर अदर एस्पिरेंट्स? ये आपको खुद सोचना है. मेरे में ऐसा क्या है? क्या मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी है? क्या मेरे मैथ्स के ट्रिक्स बहुत अच्छे हैं? क्या मेरा टाइम मैनेजमेंट अच्छा? कुछ तो होगा ना आपके अंदर जिससे आप जो है वो दूसरों से अलग हो. कैसे हो वो ढूंढो. आपका एग्जाम आपकी प्रॉब्लम है. बहुत बच्चे होते हैं एग्जाम देने के लिए अगर घर पे तैयारी कर रहे हैं, बैठे तो मतलब घर वालों के साथ ऐसे बिहेव करते हैं कि मतलब जैसे उन पे एहसान कर रहे हो कि मेरे को ये नहीं चाहिए, मैं ये नहीं खाऊंगा या ये नहीं खाऊंगी, मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए. नहीं, आपका एग्जाम आपकी टेंशन है. ठीक है. आपका फ्यूचर है, आपका करियर है. ना आप किसी को कुछ दोगे, ना आप किसी को कुछ लोगे. राइट. आपको अपने लिए करना है जो करना है. तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है. अपनी वीकनेस, अपने वीक सब्जेक्ट को हेट मत करो. ये मत सोचो कि यार ये तो मेरे को पसंद ही नहीं. जितना भागोगे ना वो आपके पीछे उतना आएगा. आप सोचो मुझे मैथ्स नहीं अच्छा लगता, छोड़ दो. लास्ट में वही मैथ्स जाके इट विल बाइट यू. वाई? बिकॉज आपने तो सारे साल उससे मेहनत ही नहीं करी.
उसको अपनाने की कोशिश ही नहीं करी। तो जब तक आप उसको एम्ब्रेस नहीं करोगे, आप कैसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो सब्जेक्ट भी आपको एम्ब्रेस करे? इट्स अ टू वे थिंग, ठीक है। मोटिवेशन कहाँ से लें? मोटिवेशन देखिए कहाँ से लें, सबसे पहले आपके एक्शंस। आपके एक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर आपको लगता है ना कि आज आपको कुछ काम करना है, आज आपको मतलब जिम जाना है बट जा नहीं पा रहे, कुछ नहीं करना, रोज़ बस उठना है एक टाइम पे, शूज़ पहन के फिर सो जाना चाहिए। 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, 4 दिन करोगे, एक दिन आपका मन आएगा ही आएगा कि यार मैं चले ही जाता हूँ। ये एक एग्जाम्पल है, एक थ्योरी है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, जैसे मान लो आपको लग रहा है आपको रीडिंग करनी है पर आप कर नहीं पा रहे, है ना। कुछ नहीं करना, एक बुक खोल के ना बस रोज़ ऐसी देखनी है पिक्चर्स, बस खोलनी है 10 मिनट के लिए, उसको खोल के देखते रहना। एक दिन ऐसा करना, 2 दिन ऐसा करना, तीसरे चौथे 5वें दिन आपको खुद लगेगा कि पढ़ के तो देखूँ है क्या इस बुक में। वहाँ से रीडिंग हैबिट डेवलप होगी। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, आप मोटिवेटेड रहोगे। अगर आपको लगेगा कहाँ यार मेरे तो बस का ही नहीं है, मेरे से तो होना ही नहीं है, इसका तो हो जाएगा मेरा नहीं होएगा, मोटिवेशन ज़ीरो। सक्सेस स्टोरीज फॉलो उन्हें कीजिए जिन्होंने लाइफ में वो चीज़ अचीव करी है जिसका ख्वाब आप देखते हो, ठीक है। उस बंदे की स्टोरी सुनने में इंटरेस्टेड रहिए, उस बंदे की इंटरव्यू सुनिए जो मतलब आपको लगता है कि हाँ यार ही हैज़ बीन थ्रू दिस जर्नी, सो आई शुड फॉलो हिम और हर। गाइड आपका कौन है? देखिए सबसे पहले गाइड से मेरा मतलब है आपका गुरु, आपका टीचर, आपको गाइड। आप किससे सलाह ले रहे हो, किससे पढ़ रहे हो, कोई भी हो सकता है वो आपको अच्छी सलाह दे रहा है या नहीं दे रहा। क्या आपका गाइड आपको सिर्फ डिमोटिवेट कर रहा है, आपको ये बोल रहा है कि यू आर गुड फॉर नथिंग? ऐसा है तो आप मोटिवेटेड नहीं रह सकते। अगर आपका गाइड ऐसा है जो आपको हमेशा पॉजिटिविटी से भर के रखे, तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्लियर दिस एग्जाम, ठीक है। देखिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 1 ounce ऑफ प्रैक्टिस इज वर्थ 1000 pounds ऑफ थ्योरी। कि आप चाहे 1000 किलो की मतलब मेहनत कर लो, लेकिन अगर आप 1 ग्राम की मेहनत भी कर लो, मतलब मैं 1000 किलो की पढ़ाइयाँ कर लो, लेकिन अगर आप 1 किलो की, मैं वैसे यूनिट्स कंपेयर कर रही हूँ, कि थोड़ी सी भी आप तैयारी कर लो ना या उसके ऊपर मेहनत कर लो, तो उससे बहुत बेहतर है। क्या चीज़ें करनी है? रीड करना है, लर्न करना है, प्रैक्टिस करना है और प्रे करना है। प्ले नहीं, प्रे। प्ले भी करना है, प्रे। ब्लेसिंग्स आर एज इम्पॉर्टेंट एज योर हार्ड वर्क। आप सोचो सिर्फ अपनी मेहनत से मैं कुछ कर लूँगा, नसीब से कुछ कर लूँगी, ऐसा नहीं है। आपको आपके बड़ों के आशीर्वाद, भगवान के आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। तो किसी से बुरी बात मत करिए, किसी से उनकी कहते हैं ना टोक मत लगवाइए, आप बदतमीज़ी मत कीजिए। अच्छा एक सिंपल तरीके से रहना स्टार्ट कीजिए। सबसे बड़ी बात, टीचर्स हैं, एल्डर्स हैं, घर में माँ बाप हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, रास्ते पे किसी बदतमीज़ी मत कीजिए। कई बार वो बंदा बिना मन से भी शायद ऐसी कोई बात बोल जाता है और आपको वो चीज़ लग जाती है। अगर आप इसमें मानते हैं तो डेफिनेटली, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का इम्पोर्टेंस समझिए और आपका पेपर डेफिनेटली क्लियर होगा। इस रूटीन को, इस ट्रिक को, इस मैप को एक बार फॉलो करके देखो, मेरी बातों को मान के देखो, शायद आपको कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर लगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग विद मी टुडे एंड आई एम गोइंग टू सी यू टुमारो। एंड पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच एवरीबडी, गुड लक एंड जय हिंद।